इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन से चले संघर्ष के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जहां जश्न का माहौल है, सीज फायर लागू होने के बाद गाजा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। हमास ने इसे अपनी जीत करार दे दिया, लेकिन सीज फायर को लेकर जिसने सबसे बड़ी दरियादिली दिखाई वो अब आलोचनाओं से घिर चुका है। यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर गए हैं। जो कल तक ये लगातार कह रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो अब युद्ध विराम के मोर्चे पर घिर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगियों सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर आगाह किया है और कई तरह की चेतावनी तक दे डाली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम की मंजूरी दी है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी पुष्टि की है। असल में नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ साथ विदेशी नेताओं की तरफ से सीज फायर के लिए राजनयिक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि कैबिनेट में मतदान से पहले न्यू होप के नेता गिदेयोन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीज फायर की योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीज फायर हमास और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। गिदेयोन सार ने कहा कि हमास को मजबूत होने से रोकने, गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी सीज फायर करना राजनीतिक नाकामी होगी और भविष्य में ब्याज सहित इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुखर सहयोगी माने जाने वाले गिदेयोन सार अब इजरायली पीएम नेतन्याहू के बड़े आलोचक बन चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू के साथ दक्षिणपंथी सरकार के गठन से भी इनकार कर दिया है। कट्टर दक्षिणपंथी जियोनिज्म पार्टी के नेता और नेतन्याहू के एक और प्रमुख समर्थक बेजेल स्मोट्रिच ने चेतावनी दी कि यदि सीज फायर सौदे में यरूशलेम पर रियायतें शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री सरकार बनाने के बारे में भूल जाए। बेजेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से कहा है कि माउंट टेम्पल या पूर्वी यरूशलेम में शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों की बेदखली की योजना को लेकर उन्हें हथियार नहीं डालना चाहिए। स्मोट्रिच और उनकी पार्टी के अन्य सभी 5 सांसदों ने इसी तरह का संदेश ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर नहीं बल्कि एक निर्णायक जीत चाहिए। कुल मिलाकर जिस तरीके से पूरी दुनिया के नेता इजराइल से लगातार ये अपील कर रहे थे कि वो युद्ध विराम कर दे, संघर्ष विराम कर दे, उसके बाद जब इजरायली सरकार ने यह फैसला किया तो वो खुद के ही देश में आलोचनाओं से घिर गए हैं, क्योंकि इजराइल लगातार ये बात कह रहा था कि अगर हम पर रॉकेट आएगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और नेतन्याहू ने हाल के दिनों में जिस तरह से बयान दिए थे वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए परेशानी का कारण बन चुका है, क्योंकि उन्होंने ही कमिटमेंट के साथ कहा था कि हमास को पूरी तरीके से साफ करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।